मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये होता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस। मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये है श्यामला गणेश। मई 2021 को पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया। वे थे एक सितार वादक। भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है 5वां। मई 2021 को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं टी रविशंकर। मई 2021 को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है? तो ये रखी है तीसरी बार। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गए हैं। मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को कितने सीट के साथ जीत हासिल हुई है? तो ये हुई है 213 सीट के साथ। मई 2021 को असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो ये था 75। केरल विधानसभा के 140 सीटों में एडीएफ ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो ये था 97। पौंडीचेरी विधानसभा के 30 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो ये थी 16। तमिलनाडु विधानसभा के 243 सीटों में डीएमके ने कितनी सीटें हासिल की? तो ये की थी 157। नाइजर के तहोवा क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला के कारण कितने सैनिक की मृत्यु हो गई? तो ये हो गई है 16 सैनिक की। मई 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जुन कल्याण। सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 मई को जो है सूचना से जन कल्याण विषय के साथ दिवस मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई की सूचना अनुसार रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है? तो ये है कार्निवैक्स। आयुष मंत्रालय ने किस पॉली हर्बल औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाया है? तो ये है आयुष 64। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये है पीवी सिंधु और मिशेल ली। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है मुंबई में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्क सेल्वी ने शॉन मर्फी को पराजित करके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपनी शादी के कितने साल बाद तलाक लेने का निर्णय लिया है? 27 साल बाद। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रमन मीनाक्षी सुंदरम। 5 मई 2021 को किस विषय थीम के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो ये सेकेंड सेव लाइफ क्लियर योर हैंड। 5 मई 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित कर दिया है? तो यह है उपबंध 142। अफगानिस्तान के लगातार लोगार प्रांत में हुए आतंकी हमले में कितने लोगों की मौत हुई है? तो यह 21। सूचना अनुसार बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ी के संक्रमण होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को जो है स्थगित करने का फैसला लिया है? 4। 5 मई 2021 के सूचना अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सोरोपोड डायनासोरस के जीवाश्म मिले हैं? तो यह है 10 करोड़ साल।
मई 2021 को ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो ये है स्पेसेस। 6 मई 2021 को 22वां लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड दिया गया है। तो मेल में दिया गया राफेल को और फीमेल में दिया गया है नाओमी ओसाका को। 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह था विश्व एथलेटिक दिवस। 7 मई 2021 को कौन सा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं MK स्टैलिन। किस प्रकार का निधन हो गया है? किस पत्रकार का? तो यह है शेष नारायण सिंह। सीमा सुरक्षा संगठन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये था उसका 61वां। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये हैप्पी बर्थडे। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 मई 2021 को DRDO ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो ये है D2-deoxy-2 ग्लूकोज। 8 मई 2021 को किस योग गुरु का निधन हो गया? वे है स्वामी अध्यात्मानंद। 8 मई 2021 को विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए CBSE ने किस ऐप की शुरुआत की है? तो यह है दोस्त फॉर लाइफ। 8 मई 2021 को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस से विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में किसे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह है ताइवान। 8 मई 2021 को कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दी है? ये है सिनोफार्म। नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो ये कामी रीता शेरपा। 9 मई 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? तो ये होता है गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जयंती। 9 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? वह तो वर्ल्ड मदर्स डे। 9 मई को चीन अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया है? तो ये लॉन्ग मार्च 5B। 9 मई 2021 को मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की एरिना सबालेंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल खिताब जीता है? तो ये हराई थी एस्ले बाल्टी को। 9 मई 2021 को पत्रकार शकूर राथेर की पहली किताब लाइफ इन दी क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? तो यह स्पीकिंग टाइगर ने। 9 मई 2021 को लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो यह है सादिक खान। 10 मई 2021 को भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है? तो ये है नेपाल के KP ओली। 10 मई 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है? तो ये है पुडुचेरी ने। 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री बने हैं, ये है हेमंत बिस्व शर्मा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ का। 10 मई 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है श्री नंदन सुंदरम को। RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये है जॉस जे कट्टूर। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोमियोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है? यह महात्मा फूले जन आयोग योजना के तहत। 11 मई 2021 को ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता राशि दिया है? ये था 110 करोड़।
11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 2021 को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। 11 मई को 15वां शेख जैद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई 2021 को सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोमाइकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता को बढ़ाई है? तो ये है एम्फोटेरिसिन बी। 12 मई 2021 को किस देश ने बूचड़खाने के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की है? ये किया है इंग्लैंड ने। किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है? तो ये बांग्लादेश ने। 12 मई 2021 को 2020-21 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है? ये है मैनचेस्टर सिटी ने। 13 मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो आरबीआई के परामर्श से। किसमें देश की विपक्षी पार्टी द्वारा सरकार के गठन के लिए आवश्यक बहुमत वोट जुटाने में विफल होने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर से की गई है? तो ये है नेपाल। 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये है रमेश पवार। 13 मई 2021 को सूचना अनुसार किस देश की टीम आईसीसी केंट रैंकिंग के शीर्ष में स्थान पर बरकरार रही है? तो यह है टीम इंडिया। 14 मई 2021 को इंदु जैन का निधन हो गया। वह थी टाइम्स समूह की अध्यक्ष। 14 मई 2021 को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया है? तो यह है बिटकॉइन। 14 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है? तो ये है छत्तीसगढ़। मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है मोमा मार्केट। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये होता है आपको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई 2021 को निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये है पेम्पा सेरिंग। 15 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है? ये है मलेरकोटला। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये है नीरा टंडन। किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यकता सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस। गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? ये थे ताउते। किस राज्य 16 मई 2021 को किसने यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर गोल्फ का खिताब जीतकर एक नया इतिहास बनाया है? तो ये है रिचर्ड ब्लेंट। ये इंग्लैंड के हैं। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग लॉन्च किया है? तो सिमॉर्ग को लॉन्च किया है ईरान ने। 17 मई को किस विशेष थीम के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? तो ये था अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहे। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये होता है विश्व दूरसंचार दिवस। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एड्रिया मेजा ने। ये मैक्सिको की है। 17 मई 2021 को 10वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल। सूचना अनुसार कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया था? तो ये था 1,85,00,000। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किए हैं? तो ये है एल्डर्स लाइन योजना के तहत। 17 मई को विश्व जीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? तो ये है एशियाई बाघ। 17 मई 2021 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नामित किया गया है? तो ये आपको उदय उमेश ललित। 17 मई 2021 को बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है हिट कोविड ऐप। 17 मई 2021 को किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये है बार्सिलोना महिला ने। 17 मई 2021 को जनजातीय स्कूल के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस अमेरिकी दूरसंचार कंपनी ने अपनी वार्नर मीडिया यूनिट को डिस्कवरी मीडिया के साथ विलय करने की घोषणा किया है? तो ये किया है AT&T ने। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और इसकी थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेजिंग। 18 मई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो ये दिया है पश्चिम बंगाल ने, वर्तमान में अब 6 है। 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 18 मई 2021 को केंद्र ने किस थेरेपी को कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है? तो ये था प्लाज्मा थेरेपी को। 18 मई 2021 को ATP की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन से हैं बने रहे? ये थे नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से आते हैं। 18 मई 2021 को BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी का कोच नियुक्त किया है। यह शिव सुंदर दास। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह है जेफ बेजोस। 19 मई 2021 को किसे 2020 मलेशियन टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये है शंकर बालासुब्रमण्यम। सूचना अनुसार महाराष्ट्र सरकार म्यूकोमायोसिस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए किस योजना के तहत इसका इलाज करेगी? तो ये है महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के तहत। पटना शहर में एंजियोप्लास्टी शुरू करने वाले किस हृदय रोग विशेषज्ञ का कोरोना से मौत हो गया है? तो ये डॉक्टर प्रभात कुमार। 19 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यह वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर, सतपुरा का टाइगर रिजर्व, हीरे बेकल महापाषाण स्थल, मराठा का सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेड़ाघाट और लेम्हेटा घाट। 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? ये होता है विश्व मधुमक्खी डे। सूचना अनुसार ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली किसने तैयार किया है? तो ये है भारतीय नौसेना ने। सूचना अनुसार आयकर विभाग कब से नया ई-फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? तो ये करेगा 7 जून से। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये है झारखंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है श्री जेस पराटू। 20 मई 2021 को एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये है गौतम अडानी। प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी है। भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 साल बाद सेना मुक्त कर दिया गया है? INS राजपूत को। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये होता अंतर आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पाद के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है निधि फॉर कोविड 2.0। 21 मई को गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की है? तो ये थे मिस्र, कतर, संयुक्त राष्ट्र। 21 मई 2021 को आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ते बायड रैंकिंग।
रैंकिंग। 21 मई 2021 को खेल के विकास में योगदान के लिए एटीने गिलचिच अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये है हॉकी इंडिया को। सूचना अनुसार फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित किया जाएगा भारत में। केन्या के सांसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है? तो ये किया है जॉर्ज मर्था कूम को। 22 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये होता है जैव विविधता दिवस। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के किस विशेष दूत नियुक्त किया है उत्तर कोरिया के लिए? तो ये थे सुंग किम को। कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? तो ये होता है नाईराईगोगो। कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन होगा 23 में। भारतीय बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना है? तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा को। 23 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दी है? तो ये दिया है गुजरात ने। 23 मई 2021 को मोरक्को ग्रैंड प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये होता है राष्ट्रमंडल दिवस। भारत और इजरायल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है 3 वर्षों के लिए। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और के परिवारों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो ये किया है टाटा स्टील ने। किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ दिया गया है? तो यह अंकित रैना को। सूचना अनुसार पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसने बदल कर रखा जाएगा? पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैश बैंक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किया है भारत पे। 24 मई 2021 को फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है? तो ये है बर्नार्ड एर्नोल्ड। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये होता है विश्व थायराइड दिवस। 25 मई को केंद्रीय मंत्री ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है मालदीव के एड्डू में। 25 मई 2021 को खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो ये होगा 143। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बेरेलिना लुसेली को। सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुबोध कुमार जायसवाल को। एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन को मंजूरी दी है? तो यह निदेशक पद के। हिमाचल प्रदेश ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया गया है? यह है चाय बागानों को। उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगाने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया है? तो यह है पहलवान सुनील सिंह। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाला यस तूफान का नाम किसने रखा था? तो ये था ओमान। कोरोना टीका लगाने वाला दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया है। विलियम शेक्सपियर। 26 मई 2021 को किस भारतीय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 43 किलोग्राम भार में रजत पदक जीता है? तो ये था अचिंता श्यूली। 26 मई 2021 को यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीज़ा से सम्मानित किया है? तो यह है संजय दत्त। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई
नई शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में कराने की मंजूरी दी है? तो ये है 8। 27 मई 2021 को केंद्रीय वाणिज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है BVI सुब्रमण्यम। 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये होता है मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई को किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीता है? तो ये है बशर अल असद। किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? यह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से। 28 मई 2021 को 19वें लॉस एंजल्स भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स। 28 मई 2021 को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। 28 मई 2021 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.865 अरब डॉलर से बढ़कर हो गया है 592.892 अरब डॉलर। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? PM केयर्स बाल योजना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह है कुलदीप सिंह को। 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो गोवा ने। 30 मई 2021 को किस देश में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले रूप का पता मिला है? तो मिला है वियतनाम में। 30 मई 2021 को बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये है 1500 मासिक। 30 मई 2021 को माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? ये अर्नल आसिमी गोइता। 31 मई 2021 को कमिट टू क्वाइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को किस अमेरिकी अभिनेत्री का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? तो ये थे जो लारा। 31 मई 2021 को MP के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का कोरोना से 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है लक्ष्मीकांत शर्मा। 31 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो गुजरात के। 31 मई 2021 को तंबाकू नियंत्रण में प्रयास के लिए WHO द्वारा WHO निदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को। 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो ये आर्थर मोइर। 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही है सांगयुंग हुंग, ये हांगकांग की। 31 मई 2021 को केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीज़ा पुरस्कार दिया गया है? तो ये तस्नीम असलम को। 31 मई 2021 को बेलग्रेड ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको नोवाक जोकोविच।